होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार जो है आज बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति से देश को चलाने की बात ऊपर। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व विधायक स्वर्गीय गुरुदास चटर्जी के 26वें शहादत दिवस पर उमड़ा जल सैलाब। सांसद, विधायक समेत कई दिग्गजों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। उक्त बातें बिहार के आरा जिला से माले सांसद सुदामा प्रसाद ने शहीद कॉमरेड गुरुदास चटर्जी के 26वें शहादत दिवस के अवसर पर गोविंदपुर के देवाली स्थित सभा स्थल पर मीडिया से बातचीत में कही। श्री प्रसाद ने कहा कि आज भाजपा जो देश के अंदर साजिशें करने का काम कर रही है, हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश भर में सबसे ज्यादा हमले दलितों पर हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि शोषित पीड़ित किसान मजदूर के नेता गुरुदास चटर्जी को श्रद्धांजलि देने वो यहाँ पहुंचे हैं। वहीं इसके पूर्व निरसा से माले विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा चौक से विशाल बाइक जुलूस निकाला, जो शहीद स्थल दिवाली पहुंचा, जहां निरसा विधायक अरूप चटर्जी, उनकी पत्नी आनंदिता चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव मातो और आरा से सांसद सुदामा प्रसाद ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देने का काम किया। वहीं शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके पिता गुरुदास चटर्जी के प्रति आम जन मानस का प्यार कम नहीं हुआ है, जिसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर उन्हें याद करने का काम करते हैं। श्री चटर्जी ने कहा कि उनके पिता गुरुदास चटर्जी हमेशा से गरीब, मजदूर, पीड़ित और शोषितों के आवाज बनकर रहे लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं, जिन्हें लोग भुला नहीं पा रहे हैं। विधायक श्री चटर्जी ने कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर आज चलने का काम कर रहे हैं और आम गरीब जनमानस के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इधर निरसा विधायक अरूप चटर्जी की धर्मपत्नी आनंदिता चटर्जी ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता को लोग इतने सालों बाद भी नहीं भुला पाए हैं और आज का ये हुजूम इतना बताने के लिए काफी है कि शहीद कॉमरेड गुरुदास चटर्जी के हत्या के 25 वर्षों बाद भी उनके प्रति लोगों का प्यार कम नहीं हुआ है। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। शहीद कॉमरेड गुरुदास चटर्जी जी का 25वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर ये आयोजन है। हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लेने हैं। और आज सौभाग्यवश भारत के कहा जाए कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज कहा जाए कि आज का दिन बाबा साहब का जयंती का दिन या कॉमरेड गुरुदास चटर्जी जी के शहादत का दिन, यह संकल्प लेने का है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, देश के लोकतंत्र को कभी खत्म नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार जो है आज बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति से देश को चलाने की बात वो कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी तुरंत हाल ही में 2 दिन पहले इलाहाबाद के नजदीक करछाना गांव में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि ठाकुरों का गेहूं का बोझा ढोने से इनकार किया कि भाई हमारा मन खराब है, जिंदा जला दिया। खुलेआम हथियार का प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में पक्षी के झील में, बाग में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी, वहाँ के दलित गरीबों ने किया था। उस मूर्ति को तोड़ने का प्रयास हुआ और कि प्रशासनिक जो है स्वीकृति नहीं मिली है। तो बाबा साहब का संविधान से देश चल रहा है और उन्हीं की मूर्ति लगाने के लिए ये मैंने स्वीकृति का, प्रशासनिक स्वीकृति का बहाना बना रहे हैं। गोरखपुर में बाबा साहब के चबूतरे को ढा दिया इन लोगों ने। यूपी में जिस तरह का ये जंगल राज चला रहे हैं, महाजंगल जलार राज, कि दलित की बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, खुलेआम
उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या और हत्यारों बलात्कारियों के पक्ष में जोगी की पुलिस खड़ी है। जो भी आंदोलन के लिए सड़क पर दिखाई पड़ते हैं लोग अपनी मांगों के समर्थन में, उनको दौड़ा दौड़ा करके पुलिस पीटती है। तो आज ये संकल्प का दिन है कि हम बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इस संविधान ने भारत के गरीबों को शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें वोट का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, और ये कहा जाए कि संविधान को खत्म करके गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा जब तक बाबा साहब का एक भी सिपाही जिंदा है, जब तक एक भी शहीद गुरुदास चटर्जी का कार्यकर्ता जिंदा है, हम इसे होने नहीं देंगे। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और विस्थापित जो इसमें शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। संभवतः सरकार ने इसको मान लिया है, मैनेजमेंट ने मान लिया है, उनको दिया गया है, लेकिन ये बहुत खराब बात है। जो भी यहाँ का मूल निवासी है या बाहर से भी जो लोग आकर के गरीब गुरबे रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके साथ सरकार को सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और अपने अधिकारियों को ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का निर्देश देना चाहिए। धन्यवाद। जानते हैं जो 14 अप्रैल 2000 में जब धनबाद में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सारे यूनियन की बैठक चल रही थी और कोयला मजदूरों के आंदोलन को लेकर रणनीति तय हो रही थी, उसके बाद जब कॉमरेड गुरदास चटर्जी धनबाद से मोटरसाइकिल में वापस घर के तरफ लौट रहे थे, तब ठीक इसी जगह पर 2:30 बजे उनके पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो हमेशा से कोयला माफियाओं के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर यूनिट में लूट के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आंदोलन करते थे। आदिवासी के नाम पर पेट्रोल पंप को जिस तरीके से कब्जा कर ली गई थी और उसको संचालन किया जाता था, जिस तरीके से सरकारी जमीन की लूट खसोट होती थी भूमाफियाओं के द्वारा, इन तमाम चीजों के खिलाफ वो हमेशा अपनी आवाज को गोलबंद करते थे। मजदूरों की आंदोलन हो या कोई गरीब की आंदोलन हो, उनको तमाम चीजों को लेकर वो हमेशा संघर्ष करते थे। उनके संघर्षों को आगे ले जाने के लिए आज भी 25 साल बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं और समझते हैं जो उनके अधूरे कार्यों को समाप्त करने के लिए की दिशा में लोग पहलकदमी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उनके शब्दों को हम लोग भविष्य में साकार करेंगे और लाल झंडे को और भी पूरे झारखंड में हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज भी सरकार देखिए, ये कोयला माफिया जिस तरीके से पूरी सिस्टम में डूब गई है, हम समझते हैं जो पूरी सिस्टम की जब तक नहीं बदलाव होगी तब तक ये कोयला माफिया इसी तरीके से धनबाद के धरती में काम करते रहेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं लाल झंडे को, कम्युनिस्ट पार्टी को आगे ले जाना है, जिनकी विचारधारा कॉमरेड ए.के. राय की विचारधारा को आगे ले जाना है। तभी जाके हम समझते हैं जो झारखंड, जो सपना कॉमरेड राय साहब ने देखे थे, वो झारखंड को हम लोग ला सके, झारखंडियों को उनके हक और अधिकार को देखिए, ज्यादातर सरकारी जमीन का कहीं ना कहीं फर्जी पेपर बना के जो अगला सर्वे हुई थी उसमें भी डाल दी गई है। हम लोगों की कोशिश है इन तमाम जगहों को खाली करके सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको हैंड ओवर करने की, उनको देने की। तो भविष्य में भी भूमाफियाओं के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तमाम निरसा वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि वो सब बढ़ चढ़ के आए और हमारे श्रद्धांजलि सभा की शोभा बढ़ाई, और मैं सबको यहाँ स्वागत करती हूँ वो आए और श्रद्धांजलि दें। ये कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हमारे पूज्य पिताजी के भी ताकत कार्यकर्ता थी। वो हमेशा कार्यकर्ता के घर घर अपने बाइक लेके घूमते रहते थे। एक ऐसा हादसा हो गया जो अभी तक कार्यकर्ता और उनके परिवार नहीं भूले हैं, इसीलिए सब आते हैं यहाँ श्रद्धांजलि सभा में। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज़ झारखंड के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।